तो आज के टॉपिक के हेडिंग डालना चाहिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। ऑलमोस्ट सारी चीज हो चुकी होंगी क्योंकि ये कन्वर्जन करता दूसरों के लिए तो हो ही चुका है, लेकिन स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, लिखो भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। याद आ गया बेटा? बेटा बात नहीं करो प्लीज, बोलो जल्दी से। नहीं, सैंडवेयर तो अगला स्टेप था, डाइजोटाइजेशन है, बस थोड़ा सही कर। ठीक है बेटा, एक नंबर मैं ये कह रहा इनिशियल रिएक्टेंट तो बोल दो किसमें रिएक्शन करना है। हाँ वेरी गुड। तो हेडिंग का नाम हो गया, प्रिपरेशन का नाम डाइएजोटाइजेशन। और डाइएजोटाइजेशन में आप पहले लैंग्वेज लिखेंगे when aniline is reacted with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree centigrade. When aniline is reacted with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree centigrade, then diammonium chloride is obtained. Then diammonium chloride is obtained. Okay, when aniline is reacted with NaNO2 and HCl, then diammonium chloride is obtained. This reaction is diazotization. ठीक है, और अगला पॉइंट आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, इट इज क्वाइट अनस्टेबल, देयरफॉर प्रिपेयर्ड इन सिचु। मतलब जब रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी तभी बनाएंगे और तुरंत यूज कर लेंगे। एनसीईआरटी में वही लिखा है, ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी द डायमोनियम सॉल्ट इज नॉट जनरली स्टोर्ड एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। और ये लो टेंपरेचर पे थोड़ा टाइम तक स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल। ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी या इट कांट बी स्टोर्ड, देयरफॉर यूज्ड इन सिचु। जब बनाएंगे तभी यूज कर लेंगे। ठीक है, it is colorless crystalline solid, readily soluble in water, readily soluble in water, stable in cold, stable in cold. ठीक है, stable in cold. ठीक है, डन। इन्होंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी है, इतनी जरूरत नहीं, सुन लो खाली। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेंपरेचर। बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो होगा इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल एट रूम टेंपरेचर। तो रूम टेंपरेचर में एक जिंदा रह लेता है, बाकी सब तो निपट लेते हैं। तो वो कहाँ आएगा, अभी हमारे रिएक्शन में आएगा, वहां लिख देंगे। जहां हम फ्लोरोबोरेट बनाएंगे वहां हम कह देंगे। चलिए अब हम आ रहे हैं रिएक्शन से पहले कि भैया इसमें रेजोनेंस जो होती है वो कैसी है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाइए आप मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। ये है डाइजोनियम सॉल्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, और अब मैं चाह रहा हूं आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। ठीक है, कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, शायद उन्हें लगता है कि NaCl लिखा है तो शायद ये ऐसा तो नहीं है, N डबल बॉन्ड NCl। वैलेंसी रूल से तो ये भी सही है, वैलेंसी रूल तो इसमें भी लग रहा है, बट ये गलत है। डायमोनियम सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ प्लस चार्ज, स्केल पे माइनस, ऐसा होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप इस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाएं। ठीक है, बस आप एक भी बना लेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इट्स इनफ, उसके बाद हमें जरूरत नहीं, आप एक भी बना के
बना लिया बेटा। बेटा बात नहीं करो। बना लिया बेटा। बता दे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्योंकि प्लस चार्ज है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। दैट मींस यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ आ गया माइनस चार्ज, ये प्लस अपनी जगह मेंटेन रहा। प्लस मेंटेन क्यों रहा? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो प्लस 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक प्लस कम हो गया, तो दिस इज ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे बीच में, और जब ये बीच में चले जाएंगे तो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा और फिर लौट के ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर लौट के ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फाइनली फिर से ओरिजिनल कंडीशन आ जाएगी। कैसे? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस, तो ये कंडीशन वापस आ। तो these are the resonating structure of benzene diammonium chloride। तो आप कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत डाइजोटाइजेशन की रिएक्शन है, एरोमेटिक में जो थोड़ी बहुत स्टेबल है, एलिमेटिक का तो स्टेबल ही नहीं है, एरोमेटिक का डाइजोनियम सॉल्ट जो थोड़ा बहुत स्टेबल है लो टेम्परेचर में, वो इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, और एलिफेटिक का तो डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हो R और साथ में N2 प्लस आ जाए तो इट इज अनस्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस। अगर एल्काइल ग्रुप आता है स्टेबल है, अदरवाइज एराइल ग्रुप लगा है तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल। डन। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, दो तरह की रिएक्शन है इसमें। एक है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यहां से पूरा N2 ग्रुप हट जाए और तब कहीं जाके कोई और ग्रुप आगे लग जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन होगा। और दूसरा रिएक्शन इन विच खाली यहां से Cl हट जाए और बाकी ग्रुप N2 से जुड़ जाए। ठीक है, तो दो टाइप की कैटेगरी है। पहले लिखें, हेडिंग लिखें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग displacement of nitrogen, reactions involving displacement of nitrogen, reactions involving displacement of nitrogen। बोलो क्लियर है? ठीक, याद आ गया आपको? जैसे आ जाते ही आपने कहा था मुझसे सैंडमेयर रिएक्शन, कैटरमैन रिएक्शन या फिनॉल बनाना या बाकी रिएक्शन, मतलब ये ग्रुप हट जाएगा तो दूसरा आएगा। बेटा जो ग्रुप हटते हैं दूसरा ग्रुप आता है वो ग्रुप कहलाते हैं लीविंग ग्रुप। देखते हैं, डाइजोनियम ग्रुप इज डाइजोनियम ग्रुप being a very good leaving group, डाइजोनियम ग्रुप being a very good leaving group, डाइजोनियम ग्रुप यानी N2 पॉजिटिव जिसका नाम है, being a very good leaving group is substituted by other groups, is substituted by other groups। ठीक है, substituted by other groups and the nitrogen form escapes, and the N2 या nitrogen forms and the nitrogen formed escapes from the reaction mixture, and the nitrogen formed escapes from the reaction mixture। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करें। पहला लिखें, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड आयन।
replacement by halide ion, replacement by halide ion और cyanide ion, उन्होंने एक साथ दे रखा है तो आप भी एक साथ ही लिखिए replacement by halide ion और cyanide ion, ठीक है, क्लियर है। ब्रैकेट में सैंडमेयर रिएक्शन, पहले सैंडमेयर रिएक्शन, फिर जीविंग गेटरमैन भी लिख देंगे बेटा। ये रहा डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, एनसीईआरटी ने भी एक साथ दे रखा, हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं। और डायजोनियम सॉल्ट की CuCl एंड HCl, है ना, HCl से रिएक्शन कर दे, CuCl एंड HCl, तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, N2 अलग। एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है CuPr, यानी कॉपर +1 में है, और HBr, ये आप बना दीजिए ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। एंड तीसरा उन्होंने सैंडवेयर में दिया हुआ है CuCl एंड HCl, ठीक है, CuCl ओब्लिक H, या सॉरी K दिया यहाँ, KCl दिया है, KCl, और इसमें हम इतना डीप नहीं जाना है, HCl या KCl जो दे रखा है डायरेक्ट उसे कर लीजिए, इसके कोई रीजंस की जरूरत नहीं है, इतनी रिएक्शन उन्होंने एज इट इज लिख के दी है। और इस रिएक्शन का नाम क्या कहा है, सैंड, सैंडवेयर में कॉपर +1 में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉपर +1 का सॉल्ट। फिर इसी रिएक्शन का नाम गेटरमैन है, कब, वेरी गुड, लिख लीजिए नोट करके, नेक्स्ट लाइन से अल्टरनेटिव करके इन्होंने दे रखा है, अल्टरनेटिवली chlorine or bromine can also be introduced, chlorine and bromine, chlorine or bromine can also be introduced by Gattermann reaction, chlorine or bromine can also be introduced by Gattermann reaction, Gattermann reaction, और क्या, ये रिएक्शन लिख लीजिए, बस गेटरमैन रिएक्शन की यील्ड उतनी अच्छी नहीं होती जितनी सैंडवेयर की, या खाली कॉपर एंड HCl है या खाली कॉपर एंड HBr है, तो यील्ड इज नॉट दैट गुड, ठीक है। और इन्होंने कहा इसमें ये प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ अलग हो जाएगा CuX, यहाँ CuX अलग हो जाएगा, ओके, ये हो गया CuX, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया, एनसीईआरटी ने ये दिखाने की कोशिश की है कलर दिखाते हुए, ठीक है, तो आप बड़ी, क्योंकि उन्होंने कलर दिखाते हुए किया तो आप इसे समझ लीजिए क्या है। उनका कहना है ये Cl है, ये भी Cl है, तो कौन सी Cl कहाँ जाएगी, तो उन्होंने कलर करके दिखा रखा है कि ये रेड कलर वाला रेड यहाँ आ गया और ये ग्रीन कलर से दिखाया वो यहाँ। तो उनका कहने का मतलब है कि ये वाली Cl यहाँ नहीं आती है, ये पूरा ग्रुप हट जाता है और यहाँ जो Cl होती है जाती है, इवन इन द सैंडमेयर आल्सो। तो कॉमन सेंस है यार कि अगर मैंने ये लिखा है CuCl या Cn एंड KCn, तो ये Cn ग्रुप अगर ऊपर यहाँ आ रहा है तो कॉमन सेंस है Cl यहीं से आ रहा है भैया, ये Cn थोड़ी है यहाँ से थोड़ी आ जाए, तो वो इंटरचेंज हो रहा है, इनका कहने का मतलब है। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो क्लोरीन है, ये वाली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हट जाएगी और ये वाली जो होगी वो इंटरचेंज। तो पहला हो गया आपका रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड आयन और साइनाइड आयन, ठीक है बेटा। अगला लिखिए, अभी हेलोजन 2 और बची है, कौन सी, एक क्लोरीन और एक आयोडीन, तो दोनों के लिए और अलग अलग है। अगला लिखिए रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। अब इन्होंने जबरदस्ती इसके लिए अलग नाम दे रखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन दे रखा है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, ठीक है। तो ये कहा गया है डाइजोनियम सॉल्ट लिखिए और इस डाइजोनियम सॉल्ट की Ki से रिएक्शन कर दीजिए विदाउट एनी कैटलिस्ट। आयोडीन इज अ वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये आयोडाइड आएगा, N2 और KCl अलग हो जाएगा। तो आयोडाइड में हमने कहा है सिंपल, iodine is not easily introduced in the benzene directly, but when diazonium salt solution is treated with Ki, then iodobenzene is formed,
ठीक है, फिलहाल लिखा अभी ये है कि आई से रिएक्शन करके बनता, डन, लिख लिया। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, वेरी गुड, और इसी में लिख लेंगे वो पहला वाला पॉइंट, ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट यहाँ लिखिए, याद आया, ये है N2Cl, N2Cl, पहले रिएक्शन की HBr4 से करेंगे, क्या बनेगा, एक N2Cl, बेटा बात नहीं करो, ये N2Cl है, ठीक है, पहले HBr4 से करेंगे तो क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये बनेगा पहले, यार बेटा बात नहीं करो, क्या हो गया, तो N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, इसी का नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और मैंने आप कभी कहा था ना इस कंपाउंड के बारे में, ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट क्या है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर है, वैसे डाइजोनियम सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, हाई पे नहीं करते, ये अकेला स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ इसी के नीचे लिख लेंगे, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड वाटर इनसॉल्युबल, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है और वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, भाई जहां भी वाटर इनसॉल्युबल आया और आपको कोई क्वेश्चन पूछे वाटर इनसॉल्युबल क्यों है, तो आप ना दो या तीन वर्ड्स अपने दिमाग में रखिए, उसमें से एक फिट हो जाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो खुल जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत रखिएगा तो गड़बड़ कर, जब वो क्या घुलेगा तब कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या नहीं घुलेगा तो आप क्या कहेंगे क्यों नहीं घुल रहा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुलती, ये ऑर्गेनिक है पानी में क्यों घुलेगा, ठीक है, अगर वो कहे कि नहीं ये तो आयनिक है, बोले बिल्कुल हमने कब बता दिया, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन से ज्यादा है तभी तो नहीं घुल रहा, तो कॉमन सेंस है, ये प्रेसिपिटेट होकर अलग हो जाता है, ठीक है, और इसको अगर सिंपली हीट कर दें, याद रखना है यहाँ पे सिंपली हीट करें विदाउट एनी अदर रिएजेंट तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, BN3 बनेगा और N2 अलग हो जाएगी, लेकिन अगर NaNO2 के साथ किया तो अलग प्रोडक्ट बनता है, इसलिए याद रखना, लिखो जल्दी से, क्लोराइड आने के लिए when benzene diazonium chloride is treated with fluoroboric acid, then a benzene diazonium fluoroborate is precipitated, which on decomposing, which on heating decomposes to give fluorobenzene, which on heating decomposes to give fluorobenzene, ठीक है बच्चों, डन, क्या हुआ, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, कोई रिएक्शन डायरेक्ट नेम रिएक्शन नहीं, ठीक है, अच्छा बात गुड गुड गुड, मैंने वो यहाँ लिख रखा था तो याद है, so that's good, बाल-शिमान रिएक्शन, वेरी नाइस, ठीक है, बाल-शिमान हो गए, एनी डाउट हटा दो, तो यहाँ पे आ गया फ्लोरीन ग्रुप, अब मैं चाहूंगा यही पे जिसके पास एनसीईआरटी तो आगे दे रखा है, लेकिन हम इसी के साथ लिखना चाहेंगे, ओए बात नहीं, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, एनसीईआरटी ने इसे आगे दे रखा है, हम यही लिखेंगे रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, हाँ बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप याद आया, वेरी गुड, याद आ गया, यहाँ तक तो पहले बना लेंगे, वेरी गुड, और इसके बाद डायरेक्ट हीट करने की जगह हम NaNO2 और कॉपर कैटलिस्ट के साथ से हीट करेंगे, NaNO2 कॉपर और हीट, तो यहाँ NO2 आ जाएगा, सॉरी NO2 आ जाएगा, और जो भी अलग होना है N2 अलग होना है और NaBF4 अलग होता है, NaBF4, ठीक है बच्चों, तो हेडिंग का नाम था रिप्लेसमेंट बाय NO2, उसमें लिखें बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज हीटेड विद, यहां तक तो हमने लिखा ही नहीं, यहाँ के आगे बोल रहा हूँ, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज हीटेड विद, बेटा इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइल, NR नाइट्राइल है, RITE है, ठीक है, NITRITE, नाइट्राइल, when benzene diazonium fluoroborate is heated with sodium nitrite in presence of copper, then nitrobenzene is obtained, when benzene diazonium fluoroborate is heated with sodium nitrite in presence of copper, then nitrobenzene obtained, अब ये पता है, ये वाला क्वेश्चन ISC में 1-2 साल पहले आया था, और
एक नंबर का हमारे बच्चे से यही गलत हुआ था। उसने क्या किया, जल्दबाजी में उसे एक ही याद था कि अगर HBF4 आ जाए तो फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। उसने अगला स्टेप देखा ही नहीं, अगले स्टेप पर फोकस नहीं किया था, एक नंबर कट गया, 70 में 69 आ रहे थे, सिर्फ एक ये नंबर घटा, 70 78। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल क्लियर है, एनी डाउट? अब लास्ट है इसमें लिखते हैं, that is obviously replacement by hydroxyl group, replacement by hydroxyl group। ये तो आपको होपफुली सभी को याद होना चाहिए, पहला ही ये था वैसे तो, एक बार नहीं, बस खाली हीट कर दो या वाटर के साथ बॉयल कर दो, वार्म कर दो। ठीक है, वाटर के साथ वार्म भी कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। लिख लीजिए इसमें when, ठीक है, ठीक है, ठीक, when warmed with water, इसे पानी के साथ हीट कर दो, वार्म कर दो, फिनॉल प्रोपेन। when BDC, बेटा बाद में, when BDC यानी बेंजीन डाइथेनिल क्लोराइड is warmed with water, ये हीट का साइन होता है, warmed with water, then phenol octane, जो भी अलग होगा उसे अलग कर दीजिए, phenol octane, when warmed with water, then phenol octane। ठीक है, ऑब्वियसली लास्ट वन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कैसे बनेगी? फिनॉल से बनती थी, 11th में पढ़ा था बेटा। हम ये कहेंगे कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इससे अगर हमें बेंजीन बनानी है, ये बनानी है, तो हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, यहाँ तक कि जैसे इन्होंने कहा H3PO2 ले लें, तो वो H3PO3 में चला जाएगा, और अगर हमने इथाइल अल्कोहल लिया है तो खुद चला जाएगा एस्कल्डिहाइड में, फिलहाल बेंजीन बन जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है यानी रिडक्शन है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ये खुद ऑक्सीडाइज करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे। तो लिख लीजिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, आप रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन कह सकते हैं, उसमें डाइजेन क्या होगा बेटा? अच्छा, यहाँ पे डाइजेन पर लिखो ही ना है, ठीक है, तो गड़बड़ यही है, तो जहां भी ना लिखो तो कोई बात, ठीक है, ठीक है। लैंग्वेज की जरूरत तो लिख लीजिए, ठीक है, विद माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक, विद माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक, बेटा इसका नाम क्या था अगर याद हो? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या हाइपर फॉस्फोरिक एसिड, और दो मेटा पायरो, क्या यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, इसलिए कहलाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो with mild reducing agent like hypophosphorus acid or ethyl alcohol, बेटा बात नहीं, hypophosphorus acid और ethyl alcohol, बेंजीन is okay, ठीक है, डन बेटा, बेंजीन ओके। अब जैसे मान लीजिए कन्वर्जन दे रहा हूं, अच्छा इन्होंने दो रिएक्शन और दे रखी है जो अब शायद नहीं पूछेंगे, ये तो पूछी जा सकती हैं, दो रिएक्शन और जो दे रखी है सुन लो खाली, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिजेक्शन ऑफ डाइएज़ो ग्रुप, और जिनको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, तो खाली सुन लीजिए, अब नहीं आएंगी क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट डायरेक्ट फोर्स में नहीं है, वो डायरेक्ट रिएक्शन है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये है डाइजोनियम सॉल्ट, और ये हमने रिएक्शन कर दी इसकी एनिलीन या फिनॉल, ठीक है, एनिलीन या फिनॉल से भी रिएक्शन करते हैं तो ये HCl निकल जाता है, और HCl निकलने के बाद ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है N डबल बॉन्ड N, और ये ग्रुप और ये OH, ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड आ रहा है इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, या NH2 आ गया तो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन हो गया, या पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इट इज अ डाई, एक कलर्ड कंपाउंड है, और ये जो हमने बोर्ड में बनाया है ये ऑरेंज है, और अगर NH2 आ जाता है तो येलो डाई होती है, तो ये जो बना है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एंड इट इज अ ऑरेंज डाई,
ठीक है, इट इज ए ऑरेंज डाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई बनेगी प्लस HCl। लेकिन ये क्वेश्चन अब आपके यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि चैप्टर ये कोर्स में नहीं, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट डायरेक्ट नहीं, तो डायरेक्ट तो रिएक्शन नहीं पूछनी चाहिए, डायरेक्ट पूछ सकते तो हो गई। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आपको जैसे कन्वर्जन्स दे रहे हैं इस चैप्टर पे, और ऑब्वियसली पहले मैं 3-4 बोल दे रहा हूँ, स्टार्ट करें। हेडिंग डालिए कन्वर्जन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो। पहला, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, पहला नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, एक एक करके डिस्कस भी करते चलते हैं बेटा, 3-4 को छोड़ो, एक एक डिस्कस करते चले। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक कर लिया, रुक जाओ, आप कॉपी में लिख लो थोड़ा बहुत, ठीक है, जब पहले कर रखा है कोई बात, दोबारा रफ पेज से करने की कोशिश करो, रफ पेज ले लो आप। हाँ बेटा, इधर बोलो बच्चों, सात्विक बोलिए, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, गुड, क्या, हाँ बोलो। देखो बच्चों, इधर देख लीजिए बेटा, अगली बार आपको 1 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, बल्कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से ज्यादा। अगर कभी भी NO2 या ऐसा कुछ दिखे तो पहली अप्रोच होनी चाहिए सीधा इसे एनालीन में चेंज करके डाइजोनियम सॉल्ट बना लो। इसका आप रिडक्शन करेंगे टिन एंड HCl से, या पढ़ चुके हो, ये अमीन्स बनाने का तरीका हो गया। अमीन्स की रिएक्शन NaNO2 एंड HCl से करिए एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बन गया डाइजोनियम क्लोराइड। अब तुम्हें कार्बन चाहिए, वेरी गुड, CuCl एंड KCl डाल दो, ये कार्बन बढ़ गया, और कार्बन बढ़ने के बाद तो बल्ले बल्ले बात खत्म। अब क्या करोगे आप, अब हाइड्रोलिसिस करोगे, COH आ जाएगा। बोलो क्लियर है, एक तरीका, डन डन। कोई कहेगा नहीं मैं इससे बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा ले भाई, इससे बेंजीन बनाऊंगा, पहले याद आ गया H3PO2 से, H3PO2 वाला मेथड क्या था, बेंजीन बन गई। वो कह रहा है अब मैं इसकी H3Cl से कराऊंगा, क्या बन जाएगी, टोलीन बन जाएगी, कार्बन तो बढ़ गया। अब KMnO4 से या इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, ये बन जाएगा, एक स्टेप बढ़ गया पहले से। बोलो क्लियर है, और कोई तरीका, और कोई तरीका, और सोचो कोई और तरीका दिमाग में आ जाए, यही तो वेरिएशन चाहिए ना, कार्बन बढ़ाने का और कोई तरीका। कहाँ पे, एक मिनट, कहाँ पे PRMG लाए, मतलब इसी कन्वर्जन का होना चाहिए। अच्छा ये बेंजीन आ गया, अब बेंजीन की Br2 एंड FeCl से करके Br आ गया, फिर Mg आ गया, मतलब इनका कहना है कि ये RMGX बना लो इसे, मतलब और एक स्टेप बढ़ जाएगा, RMGX बन जाएगा, RMGX की CO2 से करके हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी बन जाएगा, गुड। यहाँ से ये कह रहे हैं कि पहले तो आप Br2 और FeCl3 ऐड करो, या Cl2 एंड FeCl3, ब्रोमोबेंजीन बन गई, मैग्नीशियम ईथर लो, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, नॉट बैड। और अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के CO2 एंड हाइड्रोलिसिस कर दो, तो एक तरीका ये भी है, और कोई तरीका, और कोई तरीका। अब जैसे इन्होंने ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बना लिया, यहाँ पे आके आप वुड्स फिटिंग कर देते, वुड्स फिटिंग तो भी टॉलिन बन जाती, और टॉलिन बनती फिर आप कर सकते थे टॉलिन की ऑक्सीडेशन। और कोई तरीका, इसी में और दिमाग लगाओ, बेंजोइक एसिड बनाने के, किसका, किसकी हाइड्रोलिसिस, चलो इतने मेथड क्लियर, इट्स इनफ। नेक्स्ट अगला लिखने कन्वर्जन, अरे आंसर लिख दिया था इसका आप लोगों ने। अगला कन्वर्जन, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफेनॉल, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफेनॉल, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफेनॉल, बताइए
जल्दी देखिए, आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसे शुरू करते हैं, ये रही बेंजीन और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल मेटाब्रोमीन। अब पहले ये देखना है कि ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप चाहिए, बेटा डायरेक्टिंग, तभी तो मेटा पे आएगा। कोई एक ग्रुप पहले लाना है जो बेटा डायरेक्टिंग और वो हटके फिनॉल भी देता। समझ में आया? बताओ। तो वो तो कार्बन बढ़ गया ना, आपको फिनॉल चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? कार्बन बढ़ गया, आपको कार्बन भी तो उतना ही चाहिए। अब ये मत कहना कि फिर रिडक्शन कर दें या कुछ और, कार्बन भी तो हटा दोगे फिर। अब बताओ, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। तो एनिलीन फिर बनेगा। थोड़ा लंबा मेथड होगा, थोड़ा इजी कर। बोलो भैया। बताएं। देखिए, इसका नाइट्रेशन करो पहले, HNO3H2O। अब आ गया नाइट्रोबेंजीन, ये तो हो गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, अब इसका आप ब्रोमिनेशन कर दीजिए, ब्रोमीन एंड FeCl3। ठीक है, तो ये मेटा पे ब्रोमो आ गया। और अब आई होप तो आपको याद आ गया यहाँ से यहाँ कैसे आना है। पहले इसका रिडक्शन करें, पहला स्टेप होगा रिडक्शन। हाइड्रोजन एंड निकल ले लें या टेन एंड HCl ले लें, फिर रिडक्शन करके बन गई एनएलई। और एनएलई की फिर अगले स्टेप में डाइजोटाइजेशन करेंगे, NaNO2 एंड HCl। और 0 to 5 नहीं लिखना ना तो यही बनेगा। समझ में आ गया? और 0 to 5 लिख लीजिए। फिर थर्ड स्टेप फॉर्म विद वाटर लिखिए। मैं कॉपी चेक करने वाला पता नहीं क्या कहे, ठीक है, तो बेटर है कि ये कर दें। तो यहाँ से यहाँ जाने का ये तरीका। तो जब भी आप 1 2 3 लिखते हैं, इसका मतलब होता है पहले ये काम होगा, ये का जो प्रोडक्ट आएगा उससे ये करेंगे, उससे ये करेंगे। और अगर आपको ये तीनों क्लियर नहीं तो अलग अलग करके पूरा लिख लीजिए। तो पहले कॉमन सेंस यहाँ क्या थी कि मेटा पे आपको लेके जाना है ब्रोमीन, और ये दोनों ही ग्रुप ऑर्बिट पैरा डायरेक्टिव है, ये भी ऑर्बिट पैरा डायरेक्टिव है, ये भी। तो पहले ये सोचना है कि भैया कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में ला सकता हूँ जिससे ये हो जाए। अब आप दिमाग में क्या लेके चलेंगे बेटा, बेंजीन सिर्फ 5 रिएक्शन डायरेक्ट देता है, सिर्फ 5, बल्कि 4 कहो तो 4 भी चलेंगे। कौन सी 4? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट। सिर्फ 4 रिएक्शन देता है। फ्रिडल क्राफ्ट 2 हो गए, एल्काइलेशन, सिर्फ 4 रिएक्शन देता है बेंजीन। 4 में से भी एक तो बेकार, सल्फोनेशन, क्योंकि उससे कोई आगे कंपाउंड हम बनाते ही नहीं। तो बेंजीन की जब भी हमें आगे प्रॉपर्टीज बेंजीन से किसी को भी चेंज करना है तो 3 ही में चेंज कर सकते हैं, या तो हेलोजन उसमें लगा लेंगे, या NO2 लगा लेंगे, और या फ्रिडल क्राफ्ट के CH3 लगा। क्लियर? यहां तुम्हें क्या लाना था, तुम्हें एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले लाना था। तो भैया ClBr लाने को कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। NO2 लाओ, और CH3 लाने का भी फायदा नहीं है, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो नाइट्रो पहले लिया है रिडक्शन करके, नाइट्रो का, चलो नाइट्रो का सॉरी पहले हेलोजिनेशन करके ये लिया है, और इसके बाद अगला बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, ये तो सरल हो गया। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, ये तो कई बार हो गया क्लास में। यस यस, गुड। तो ये है आपके पास बेंजोइक एसिड, और जैसे इन्होंने कहा पहले अमोनिया से रिएक्शन करिए और हीट करिए। तो अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद हीट करने से बनता है बेंजअमाइड, और बेंजअमाइड की ब्रोमीन एंड NaOH से कर दीजिए, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कहलाता है, और ये बन जाता है एनिलीन। एक कार्बन कम हो गया, एनिलीन बन गया। बेटा और कोई तरीका? हमने इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, NaOH एंड CaO2, ये बन गई बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया, HNO2 HNO3 एंड H2O4 से, ये बन गई नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का 10 एंड HCl में रिडक्शन,
पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एनिलीन कैसे बन सकती है? बेंजोइक एसिड से, चाहे पहले पाथ से आए चाहे दूसरे पाथ से। बोलो क्लियर है? डन। नेक्स्ट अगला लिखिए, अगला है एनिलीन 2 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजोइक, एनिलीन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सरल है। ये है एनिलीन और ये बनाना है आपको फ्लोरोबेंजीन से ट्राइब्रोमो लगाना है। ठीक है, ये नहीं, एनिलीन के हेलोजिनेशन को अगर आपको याद हो, डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्ट करते थे तो तीनों पे ब्रोमीन आ जाते। अब बाल्क-शिमान रिएक्शन करेंगे, इसके बाद बोलना आसान हो गया ना, बाल्क-शिमान रिएक्शन कर दीजिए। या बोलो क्लियर? इंटर रिलेशन आपको निकालने पड़ेगा। अगला बेंजाइल क्लोराइड 2 बेंजाइल क्लोराइड 2 फिनाइल इथेनामीन, लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, बेंजाइल क्लोराइड, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड 2 फिनाइल इथेनामीन। इतना सरल है कि डायरेक्ट एक पहले स्टेप में केसीएन में जैसे रिएक्शन कराया सीएन आ गया और दूसरे स्टेप में आपने रिडक्शन कर दिया। ठीक है, क्लियर है? 2 फिनाइल इथेनामीन था। अगला है फ्लोरोबेंजीन 2 पैराक्लोरोएनिलीन, फ्लोरोबेंजीन 2 पैराक्लोरोएनिलीन। गुड, फ्लोरोबेंजीन ये है बेटा, और बेटा पैराक्लोरोएनिलीन ये है ना। तो क्योंकि क्लोरोबेंजीन एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिक ग्रुप है, तो पहले स्टेप में नाइट्रेशन करेंगे और नाइट्रेशन जब करेंगे यहां आ जाएगा NO2 और अगले स्टेप में रिडक्शन कर देंगे, तो नाइट्रेशन रिडक्शन अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगला एनिलीन 2 पैरा ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन 2 पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या करने की जरूरत है बताओ? रुक जाओ, बोलो बेटा, जिसने कल का लेक्चर ठीक से पढ़ा तुरंत बता लेगा। कल का लेक्चर इसीलिए था हमारा, पहले इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं CH3COCl से, और ये अमाइड बन जाता है NH3COCH3, और इसके बाद इसका हेलोजिनेशन करते हैं ब्रोमीन एंड FeCl3 से, और उसके बाद करने के बाद अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, मेरे बताने वाले थोड़ी मैं आपको और एक दो बता दे रहा हूँ, लेकिन बेस्ट ये है कि पहले आप इसे पढ़ के आए और बताइए क्वेश्चन कर ले पहले, एक दो दिन और इसके पढ़ लेने के पहले हम एक आध दिन कर ले, फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। मतलब इस चैप्टर को भी हम फिनिश नहीं मान रहे, अभी इस चैप्टर में हम और क्वेश्चंस करा देते हैं एक दो दिन, और उसके बाद हम फिनिश मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वही सरफेस केमिस्ट्री बच्चे कह रहे हैं बहुत दिनों से और बाकी, और वैसे आपको टेंशन है कि तुम लोगों के एग्जाम आराम